हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ विमेंस वेडनेसडे। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज के हमारे स्पेशल एडिशन में हम बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की। टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये होगा कि पैसिवली योर्स, कीप इट ऑन ट्रैक, नेविगेटिंग ईटीएफ विद कॉन्फिडेंस। ईटीएफ की बात हम करेंगे। हमारा एकमात्र लक्ष्य विमेंस वेडनेसडे हमारी इस खास पेशकश से आपको, पोटेंशियल विमेन इन्वेस्टर्स को, अपनी निवेश की जर्नी में किस तरह से आगे बढ़ना है, इसी के डायरेक्शन देना है। और इसी डायरेक्शन पर, इस खास मुद्दे पर, ईटीएफ पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक जानी मानी डीलर और फंड मैनेजर एकता गाला जुड़ गई हैं। एकता, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ईटीएफ में डीप डाइव एनालिसिस पर जब हम बात करने वाले हैं उसमें अपना डायरेक्शन हमें देने के लिए। थैंक यू मानसी फॉर जॉइनिंग मी। सो एकता, जैसे कि मैं डीप डाइव एनालिसिस की बात कर रही हूँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ की जहां हम बात कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बारीकियां होती हैं, जो कि पोटेंशियल विमेन इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही आज हम आपसे जानना चाहेंगे। और ऐसे ही कुछ टेक्निकलिटीज़, ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंसेस, इनका जिक्र होता है। तो क्या है ये और इसके मायने क्या हैं ईटीएफ में, ये हम जानना चाहेंगे। सो ट्रैकिंग डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तब हम रिटर्न्स की बात करते हैं। सो अगर इंडेक्स ईटीएफ जैसे कि हम जानते हैं, इट ऑलवेज रेप्लिकेट्स अ बेंचमार्क। करेक्ट। ओके, सो अगर 10% आपका इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, आपको रिटर्न दे रहा है और आपका फंड 9.8% दे रहा है, तो जो 0.2 का जो डिफरेंस आता है वो ट्रैकिंग डिफरेंस आता है। करेक्ट। वो एवरी डे यू कैन ट्रैक इट। ओके, और ओवर द इयर्स जब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे जब निकालते हैं, वो ट्रैकिंग एरर स्टैंडर्ड डिविएशन पे निकालते हैं। ठीक है, तो वो उससे हमको ये पता चलता है कि कितना क्लोज है हम इंडेक्स से। जबकि हम रेप्लिकेट करते हैं, कितना क्लोजली हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ओके, तो अगर वहाँ पे कहीं पे भी आपको डिविएशन दिख रहा है, वो एक ट्रैकिंग एरर या ट्रैकिंग डिफरेंस है। ओके, तो वो ट्रैकिंग, अगर आपका फंड अगर बहुत ज़्यादा माइन्यूटली मिमिक कर रहा है इंडेक्स को, तो वो हम बताते हैं कि अगर कितना कम ट्रैकिंग एरर है, वो ज़्यादा बेटर रहता है आपके फंड के लिए, बिकॉज आपका रिटर्न विल बी अ बिट हायर। ठीक है। सो इन अ वे इंडेक्स से अगर दूर जा रहा है तो इन अ वे वो गैप क्रिएट कर रहा है, विच कैन बी अ कंसर्न। लेकिन इफ इट इज मिमिकिंग द इंडेक्स, तो इट इज समथिंग विच इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज अ पॉजिटिव, और हमारे रिटर्न्स जो हैं वो ज्यादा होंगे इन दैट सिनेरियो। ठीक है, लेकिन एकता, हम ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट? ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस क्यों होते हैं? So tracking error is sum up of tracking difference, you can say. Okay, over a period, and standard deviation है, that is a tracking error. But tracking difference जब हम बात करते हैं, तब हम फंड की जब बात करते हैं ना, कि किस वजह से वो ट्रैकिंग डिफरेंस आ रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड डिप्लॉय नहीं हुआ है, या कोई एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, या तो फिर फंड में इन एंड आउट में आपने एक स्टॉक रेप्लिकेट नहीं किया है करेक्टली, तो उसकी वजह से वो ट्रैकिंग डिफरेंस एवरी डे पे आता है। इट इज़ मॉनिटर्ड एवरी डे। तो अगर वो मॉनिटरिंग एवरी डे पे कहीं ना कहीं आप ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आप ज़्यादा इनलाइन भी हो सकते हो, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप जब रिटर्न की बात करते हो एवरी डे पे, आप कितना कम रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर आपका ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा है या ट्रैकिंग डिफरेंस ज़्यादा है compared to other ETFs, और somewhere you are comparing it with some other ETFs, तो उतना रिटर्न आपको कम मिल रहा है from your index। ठीक है। सो एकता, वाइल वी आर कंसिडरिंग एन ETF, और क्योंकि हम ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस की बात कर रहे हैं, येस दे आर द पैरामीटर्स, लेकिन कितना ज़रूरी है ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस को फैक्टर इन करना वाइल कंसिडरिंग ETF? So tracking error, tracking difference will always be the differentiating part from your return। ठीक है, ओके, वो आपको पॉजिटिव भी दे सकता है, कभी ट्रैकिंग डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब आप आउट परफॉर्म कर रहे हो बेंचमार्क से, सो विच इज अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज इन पैसिव आपको हमेशा मिमिक करना है इंडेक्स को। अच्छा, यू कांट इवन आउट परफॉर्म द बेंचमार्क, but that will be like an active fund again, no? It won't be a passive. It'll change the style, yeah, actually, it's changed the investment vehicle ka, the main aim of an ETF.
तो अगर आप ज्यादा भी कर रहे हो, देयर इज अ ग्लिच इन योर परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड और द रनिंग ऑफ द फंड. ओके एंड इफ यू आर नेगेटिव देन मीनिंग यू आर एक्चुअली नॉट मिमिकिंग इट एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट, या you're lower. तो वो एक important फैक्टर आ जाता है when you are capturing your return perspective से, और whether you want to actually be for a long term wealth creation, that is more important because every day अगर कोई ना कोई difference आ रहा है तो cumulatively आपको बहुत बड़ा दिखेगा end में. राइट, ठीक है. सो ये पैरामीटर हो गए, इसकी वजह क्या है ये भी हमने समझा, ये ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस होने के पीछे के रीजंस क्या हैं और ये कितनी ज़रूरी है जानना ये भी. लेकिन ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस के अलावा और कौन से पैरामीटर्स हैं जिसे ध्यान में रखना है वाइल चूजिंग एन ETF? मतलब आप अगर कोई सिलेक्ट कर रहे हो ETF, सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका बजट. कौन सा कम ETF एक्सपेंस है जिसमें आपको इतना पैसा देना नहीं है फीस के लिए. ओके, जो एकदम सस्ता ETF मिल रहा है आपको फ्रॉम योर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपको 10% रिटर्न चाहिए और आपका एक्सपेंस रेशियो ही इतना बड़ा है तो आपको रिटर्न इतना नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप फीस में दे दोगे, मैनेजिंग फीस की तरफ से. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर विल ऑलवेज बी लिक्विडिटी ऑन द एक्सचेंज. आपको पता है ETF कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन द एक्सचेंज. तो अगर आपको उतना लिक्विड इनफ ETF नहीं है, सपोज आपको ETFs प्राइजेस आपको लाइव दिख रहा है वेबसाइट पे, इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड ऑन रियल टाइम बेसिस. तो अगर 12 बजे भी इंडेक्स 10% ऊपर है, यू विल ऑलवेज गेट एन ETF विच इज सिमिलर टू इट. तो आप बेच सकते हो, पर आपको लिक्विड इनफ होना चाहिए, आपको बाइंग पे सामने क्वांटिटी भी दिखनी चाहिए. ओके, तो आप अगर वो प्राइस पे नहीं बेच पा रहे हो, मतलब उतना आप what you call it's illiquid. मतलब आप नहीं बेच पाओगे वो चीज अगर वो प्राइस पे, it's not the correct price, you will always be deviated. Okay, so the difference, the error, the and the exchange liquidity ratio as well as the liquidity. Yeah, these all parameters come into play. Okay, so एकता काफी टेक्निकल रहा, ये काफ़ी सारी बारीकियां थी, लेकिन इन अ वेरी इजी मैनर हमारे पोटेंशियल विमेन इन्वेस्टर्स को ये समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.